वासुदेव और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम। ईद का दिन है हमारी तरफ से और शेजी और उनके चीते, शेजी गायब हैं, शेजी और उनके चीतों की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक। जनाब, आप देख रहे हैं ये ईद का खुसूसी प्रोग्राम A+ पे। रात 9 से लेकर रात 11 बजे तक हम आपको करेंगे एंटरटेन अपने खूबसूरत और हसीन, टैलेंटेड और हैंडसम मेहमानों के साथ। जनाब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं शेजी कहाँ गायब है। जैसे आपको पता है ईद कुर्बान है और कल दोनों बेगमात बहुत खुश थी क्योंकि शेजी शॉपर लेकर हर जगह से बकरा भर लाया था और बकरा चिपकाकर पूरा कर लिया था। आज ईद का दूसरा दिन था तो बेगम ने कहा आज हम खाएंगे बैल का गोश्त। अब ना कोई बैल का गोश्त दे शेजी को तो बेचारा शेजी क्या करे, बैठा है बाहर कपड़ा बिछा के कोई अल्लाह के नाम पे दे जाए और हमारा घर भर जाए। घर भी एक नहीं दो है, बच्चे भी 3 नहीं 6 हैं। माशाल्लाह शेजी करे तो क्या करे। अब टाइम हुआ है मेरी फुलझड़ियों को बुलाने का। मैं दावत दे रही हूँ अलाइका, मोमिना और ज़ोहा को। अब अलाइका, पहले बताओ तुम्हारी ईद कैसी गुजरी। आप सबको ईद मुबारक और तुम्हें भी ईद मुबारक। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही है। दुश्मनी है बेचारी से। नहीं, घर में मिलते रहते हैं। अच्छा, उसने बकरा ईद पे आपसे ईद ही निकलवा ली होगी ना, इस वजह से आपने उसको ऐसा वाला ईद मुबारक। आपने कौन सी दी है? हाँ, बाबा ने दी थी जी। अलाइका, अच्छा, ट्विनिंग। यस, ट्विनिंग हो रही है हमारी। अच्छा जी, ईद का दिन कैसा गुजरा ये बताओ। अच्छा, मुझसे तो ना पूछे, मेरी अम्मा ने मुझे किचन में भेज दिया। अच्छा। कि आज अलाइका करेंगी कुकिंग। तो आपको मैं अपने नाजरीन को बता दूं, ये हमारा सोया हुआ बंधु है। इससे कोई सवाल करो, उसको किसी चीज का नहीं पता होता, बस इसको ये पता होता है मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये जोन आउट होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। अच्छा। मैंने मामा को वार्न किया, मामा आपको पता है मुझे नहीं बनाना आता, मत भेजे। उन्होंने कहा जैसे भी बनेगा बेटा हम खाएंगे, आप जाओ। जैसा मर्जी बनेगा हम खाएंगे। ये हमारी अम्मा की ट्रिक है, जल भी गया तो खा लेंगे। अच्छा, फिर बनाने वाली मैं चली गई, मैंने वो पता नहीं प्याज वगैरह वो सारा कुछ डाला, वो जल गया, लिटरली जल गया। क्या जल गया? जल गया। तो मैंने कहा खैर है, जल गया ठीक है, अब गोश्त वगैरह बदल लेती ना। इतनी मेहनत दोबारा कौन करे, मैं पहले ये रो के काट रही थी उसको, इतनी मेहनत मैंने की। यानी तुमने जले हुए प्याज ही वापस डाल दिए? जले हुए प्याजों के अंदर ही वो मैंने गोश्त वगैरह डाल दिया, पानी वगैरह डाल दिया, उसको मैंने वो प्रेशर कुकर लगाया। जब मैंने खोला तो भाई प्याज ऊपर आ रहे थे, तैर रहे थे। जले हुए प्याज? जले हुए प्याज। जल गया तो भाई तुम लोग जल जाओ, खत्म हो जाओ, ऊपर क्यों आए थे? अब ये जले हुए प्याजों को कौन समझाए कि तुम जल चुके हो, तुम ऊपर मत आओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? इतना पानी उसके अंदर, मुझे समझ रहा है, मैंने दोबारा प्रेशर कुकर बंद किया और लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने खोला तो वो सारा जल चुका था। तो फिर तो बहुत पिटाई हुई होगी। नहीं, मैंने सिर्फ किया, मैंने कहा मामा ये आपने कहा था जैसा बनेगा हम खाएंगे, तो अब खाएं। तो आपकी अम्मी ने खाया? नहीं, फिर खिलाया जबरदस्ती आपको, और बहुत धुलाई हुई मेरी। और लास्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले। उन्होंने कहा आज के बाद तो मैं कभी किचन में नहीं भेजूंगी, और यही मैं चाहती हूँ। मकसद पूरा हो गया। मकसद पूरा हो गया। अच्छा, आप अपना रेस्टोरेंट कब खोल रही हैं आप? मैं और ज़ोहाना चाह रहे हैं जले हुए प्याज वाला खाना खाने। अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? तुम्हारा आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा दिन बस सही गुजरा। मेरा अपना दिन मेरे लिए तो अच्छा था, लेकिन एक तो जब से मैंने PR एजेंसी करके सेलिब्रिटीज को कपड़े भेजना शुरू किए हैं, हाँ। वो कपड़े तो ले लेते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ अपने बकरे के मुंह के साथ मुंह जोड़ के पिक्चर लगा देते हैं, कपड़ों की पिक्चर्स देते नहीं है। अच्छा, फिर जब वो कपड़ों की पिक्चर्स देते नहीं है तो ब्रांड वाले हमें शुरू हो जाते हैं, और फिर ईद रहती नहीं है, ईद तबाह हो जाती है। अरे वाह, तो यानी आज आपकी ईद हुई है तबाह? आज ईद तबाह हुई है क्योंकि इतने लाखों रुपए एक पोस्ट के दे के भी सिर्फ बकरे के मुंह के साथ मुंह जोड़ के तस्वीर मिली है। भाई, सेलिब्रिटीज को ये चाहिए कि जब आप इतनी मेहनत और तगो-दो करके पैसे लेते हैं तो कम से कम वो जोड़ा पहन के सुबह सुबह वो तस्वीर भी लगा दिया करें। ये भी बड़ी वो होती है ना, ट्रिक होती है, आपको करना होता है। तो आपने आज आपका अपना डिजाइन नहीं है? नहीं, मेरा अपना डिजाइन नहीं है, ये खास स्टोर्स का आउटफिट है। ओके, वेरी गुड। आपसे तो मैं नहीं पूछूंगी कि आप ईद वाले दिन क्या करती है, ये ईद वाले दिन आप तो आउटफिट का भी इसलिए नहीं पूछेंगी ना, पैसा एक्चुअली आपका लगा हुआ है इधर। जी, डिजाइनिंग भी नहीं की, इसलिए नहीं पूछूंगी। तो इसका तो मत पूछे, ये तो पलंग से पाँव नीचे नहीं उतारती, पूरा दिन इसको ठंडा
पानी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक सेकंड, ठंडा पानी भी मुलाजिमा को कहेगी मुझे, अब भाई तुम्हारे साइड पे पानी पड़ा है, तुमने जरूर अब्बा बनना है, तुम जी, जी। उधर से आवाज देगी किचन में से जी, कि इधर आओ, ऐसे ही मुझे होता है। ठंडा पानी चाहिए। ऐसे ही होता है, हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। ईद पे तो छोड़ दे बच्ची को। आपने एक कह दिन- दिया, वो मान भी गए। नहीं, एक दिन गलती से मैंने अलाइका की मम्मा की तरह इसको भी कहा कि बेटा तुम भी थोड़ा मंचूरियन वगैरह बना लो, तुम्हें सिखाया तो था। इसने खुदा जाने क्या किया, उसमें बम डाल दिया कि जो मेहमान खा के गए वो कहे अब हम कहीं जाने के लायक नहीं रहे। इतनी ज्यादा रेड चिली डाल दी कि वो बेचारे लाल ही हो गए गरीब। हाँ, और मुझे भी कुछ इसी तरह का कुछ याद आ रहा है। याद है जब एक दफा दादू आई थी और आपने भी दादू ऐसा ही आई कुछ थी? किया था। हाँ, मतलब एक दफा का जिक्र है कि ईद का मौका और दादू ने फरमाइश कर दी कि उन्होंने पाए खाने हैं। ये अब झूठ नहीं, ये झूठ है। झूठ मैं नहीं है। इसका मैं राज बताती हूँ। करी थी नहीं कि- नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या, इन्होंने पाए बनाए और उसमें पूरी कोई 2 किलो की बाल्टी वाला नमक डाल दिया और फिर वो पाए खाने के लायक नहीं थे और मुझे बुलाया, मुझे कहा कि चखो। जब मैंने चख के बताया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है तो भी डांट मुझे पड़ी। हाँ, मतलब और उसके बाद तुमने सही नहीं चखा ना भाई। अच्छा अच्छा, उसमें भी उसका कसूर? एक सेकंड, और उसके बाद किसने ऑर्डर करके पाए चेंज करके कहा था कि ये मैंने बनाए हैं। एक सेकंड। आयशा, नहीं, ये किसने बताया था हमें? देखिए मैं और धमकियां कौन लगा रहा था किचन में खड़े होके कि किसी ने मुंह खोला तो मैं बताऊंगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल हुआ ऐसा सब हुआ था। भाई जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं उनसे भी कभी-कभी कचाज हो जाता है। बोले। हाँ, तो ठीक अब है। बोले। घर के जिसको कहते हैं ना भेदी का ही लंका भेदी लंका ढाके, ढाए। तो इससे पहले कि ये मजीद लंका ढा दे, इससे पहले कि ये मजीद मतलब रायता फैला दे, मैं इनको भेज रही हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि मेरे मेहमान आ चुके हैं और मुझे खबर मिल गई है कि मेरे बहुत सारे जो खूबसूरत हैंडसम टैलेंटेड मेहमान हैं, सुरीले मेहमान हैं, वो आ गए हैं और इनको जाने का वक्त हो गया है। अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सुरीले मेहमान आ चुके हैं और इनको 9-2-11 करने का टाइम है। यू आर कमिंग बैक। खबरदार जो रिमोट को हाथ लगाया हुआ है, कमिंग राइट बैक।
हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, 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 ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट 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 के नजर मिला कर Oh my God! Rocking performance. Thank you so I wish much. कि कभी आपको कॉन्सर्ट में मैं ऐसे देखूं और आपके साथ जो डांस करने की और जो एंजॉय करने की एनर्जी है वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है। मीन्स अ लॉट। और आज चॉकलेट टाइम्स में कुछ फन तो होना Oh, चाहिए था yes. हमेशा की तरह। आइए जनाब, ईद बहुत मुबारक हो आप लोगों को। मुबारक। और आप लोगों से तो हम दूर दूर से मिलेंगे। प्लीज प्लीज दूर दूर रहिए। हम लोगों लड़कियों। से वैसे भी गोश्त की खुशबू आ रही अरे है। वाह, बांट बांट के गोश्त आपसे गोश्त की खुशबू आ रही है। मेरे मियाँ तो इतना गोश्त खाते हैं माशाल्लाह। हैं? हाँ, बहुत गोश्त खो रहे हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनकी सांस में से भी गोश्त की खुशबू अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं इनके गाने में इतना खो गई कि अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन ही भूल गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बात करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ है उस्मान राज। उस्मान एक माने जाने एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, अगर कहा जाए गायक हैं, नात खां बहुत अच्छे हैं, नर्स भी हैं, मतलब कौन सी, मेरा ख्याल है प्लम्बर भी होंगे, टायर शायर भी ठीक कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो इस शख्स ने नहीं की। एंड ही इज़ अ मतलब ऐसा अच्छा दोस्त है कि रात 4 बजे भी आप इसको फ़ोन करें तो ये ऐसे उठ के खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई किधर जाना है, किसको किसको उठाना है बता। तो मतलब वो वाली चीज़ है, भाई जो है ना फुल मोड में आ जाता है। तो उस्मान, अब आपकी तारीफों की पुल तो मैंने बांध ली, अब आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं और ईद बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, खैर मुबारक। मैं समझ रहा था आप इनकी बात कर रही हैं। अच्छा, काफी सारी चीजें आपने प्लम्बर की बताई। वजह से लगा। तो आपने कैरेक्टर्स याद रखे, बहुत शुक्रिया जी, उनका। thank तो you. ईद बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह गुजर रही थी। दूसरा दिन है आज ईद का और आप इतने कड़क सफेद शलवार कमीज, वो भी कुर्बान की, यानी ईद कुर्बान पर सफेद कपड़े पहनना बहुत मुश्किल काम है भाई। खून वून के छींटे मीटे पड़ जाते हैं। नहीं, वो पहले दिन जो खून लगना था ना वो हाँ, लग गया था। नहीं, तो अच्छा। दूसरे दिन मैंने कहा खून साफ कर लें, क्योंकि मुंह को भी लग जाता है ना खून। तो इसलिए खून साफ कर लिया हमने और आ गए हम आपके पास। सफेद सफेद शलवार कमीज पहन सफेद शलवार कमीज। आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम रजा, आपका गाना लिखा हुआ, उस दिन हमारे शो पे एक लड़की आई, एक सिंगर है, नई सिंगर है, और वो मुझसे बहस में उलझ गई कि देखिए नहीं ये नुसरत फतेह अली ने गाया। मैंने कहा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये जिसने लिखा है मैंने उनका इंटरव्यू किया है और ये उनका ही लिखा और कंपोज किया हुआ गाना है। जी, तो जी। ये मुगालता लोगों को क्यों है आसिम? करना तो मैंने ये सवाल पहली- बाद में था, लेकिन मुझे आ गया बहुत जोर से। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि मेरी कोई बनाई हुई चीज़ जो है उसको कहा जाए कि वो नुसरत फतेह अली खान साहब की बनाई हुई। वाह 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 वाह, तालियां। दूसरा ये कि वो आजकल आपको पता ना कि कंट्रोवर्सीज़ का एक वो है, तो वो किसी ने कोई लोकल कव्वाल गा रहे हैं और उनकी आवाज़ के ऊपर जो है वो खान साहब की पिक्चर लगा के तो यूट्यूब पे ऐसे ही वो लगा दिया कि चलो 2-4 मिलियन आ जाएंगे। सही बात है, तो उस वजह से वो लोगों को है। स्ट्राइक डाले ना उस पे। नहीं, इट्स ओके। लोगों को अपनी असल में होता क्या है कि
लोग गलत भी किसी चीज के बारे में सोचे तो उसके साथ जुड़ते रहते हैं। सही बात Exactly. सही बात। गाना बड़ा होता जाता है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लिखने वाला भी बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। आसिम ईद बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि जब वेड़ी गिराते हैं तो खुद गिराते हैं कसाई को कहते हैं, वो तो आपको देख के ही अच्छा, वेडी वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा ठीक है। लाइफ में वो है ही नहीं। Okay. बकरे होते हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब फादर जब थे तब भी और अब हम दोनों भाई हैं तो वो हम खुद ही ज़िबा करते हैं, खुद ही खाल उतारते हैं, खुद ही उसका गोश्त बनाते हैं। तो क्या बात है। अगर आप ज़्यादा करीब आएंगे तो आपको बाकायदा परफ्यूम पहुंच जाएगा। यानी बकरे की खुशबू यहाँ से भी आ सकती है। अच्छा ये बताएं कि बकरा खुद ज़िबा करने यानी कसाई के पैसे बचा लेते हैं आप, हाँ, और कसाई बहुत। की झंझट से भी बच जाते वो हैं। मैं कहता हूँ कि 3 बकरे हैं, कसाई के पैसे बचाओ 4 हो जाएंगे। और वो जो चोरी उन्होंने करनी होती है वो अलग है। हाँ। अच्छा सहर, हाँ जी। हमारे साथ सहर गुल मौजूद हैं और हमारी बहुत फेवरेट स्टार हैं। मेरी तो बहुत ही फेवरेट इनका ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं कहीं भी किसी भी सफर पे जा रही हूँ, स्पेशली अपनी बेटियों के साथ और अपने छोटे बच्चों के साथ, तो मैं ये मतलब मेरा जो सबसे छोटा है वो जो मतलब गाने के साथ सिंग कर सकता है, Okay. 5 years old, वो भी गा रहा था वहां से वापसी आते हुए। तो बहुत ही मतलब हम तो आपके फैन हैं बहुत ज्यादा। आने वाले गाने और उससे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आप बहुत प्रीटी लग रही हैं। Thank कलर you. सूट्स यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। और लुक हु सेइंग ईद का दिन कैसा गुजरता है और बहुत कुर्बानी? अच्छा गुजरता है, और ईद उल अजहा तो मेरी स्पेशल है जस्ट बिकॉज ऑफ कुर्बानी। क्योंकि जब कुर्बानी वाला दिन होता है, स्पेशली वो स्पेसिफिक दिन, Right. उसमें अल्लाह ताला की ऐसे ब्लेसिंग्स प्रॉपर फील हो रही थी और माशाअल्लाह। एक इनर पीसफुल, लाइक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो वाली टाइप वाली सही फील बात होती है, है। सही बात। तो वो मुझे प्रोसीजर बहुत पसंद है और मैं प्रॉपर इन्वॉल्व होती हूँ। लाइक अच्छा सहर, बकरा जब हो रहा होता है तो आपने फ्रीजर तैयार किया होता है कि सारा बकरा उठा के उसी में रख देना है या क्या मतलब हम बांट सब मिलके करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पापा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो हम सब को भी चाह रहे होते हैं कि हम सब इन्वॉल्व हों उसमें। सही है, सही और है। मजा भी बहुत आता है ऑनेस्टली। ठीक है। सहर, पीछे से एक सवाल की बहुत फरमाइश आ रही है, हाथ उठा उठा के। मैंने पूछना था कि कभी आपने अपने बकरे की एंजॉयमेंट के लिए उसको गाना सुनाया? अब करूंगी मैं। अब ऐसे करना, करना। और आपने मुझे वीडियो Exactly, भेजी है। और मैं वीडियो आपको भेजूंगी। अच्छा Done. कल मैंने हमारे साथ question. जावेद साहब आए हुए थे, जावेद बशीर साहब, तो मैंने उनसे ये पूछा था तो आपने Okay. बड़ा याद रखा हुआ था ये सवाल। मैंने कहा कभी आपने बकरे को गाना सुनाया हो? लेकिन अभी तक तो नहीं सुनाया, लेकिन आपकी बात से मुझे याद आया बकरे को गाना सुनाने से। अभी हम ये ईद से पहले एक शूट कर रहे थे, एक ईद प्ले था, तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा इसमें बकरा इस्तेमाल होगा? कहते जी जी। अब वो बिल्कुल हम सीरियस थे, फटाफट बकरा ले आए। मैंने कहा इसका शॉट है? कहते जी। मैं कहा मेकअप जल्दी से आओ। बाकायदा बकरे को मेकअप शुरू कर। ओए होए 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 होए, आप सीरियस थे ना इस वजह से, हाँ। तो ये आपने प्रैंक किया यानी जी, उनसे? जी, जी। क्या बात है, वेरी गुड। फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली वैसे ईद से Frankly पहले speaking. makeup जो है, speaking. जी, ईद से पहले मैंने कहा बकरों का मेकअप तो वैसे होता ही है। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप आप ठीक हैं? आहा, शराज साहब, आप वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? हमें तो खबर मिली थी वालेकुम जी, कि ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम ईद वालेकुम। मुबारक। अस्सलाम कैसे? वालेकुम जी। बैठे बैठे नहीं, प्लीज आप मैंने तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन देना था। आप बैठ जाएं, मैं बस इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है सर, नाम ही काफी है। हमारे साथ है जी आगा शराज, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक ईद हो। मुबारक और आपको भी, आप सबको भी। थैंक यू सो मुबारक, मच। खैर मुबारक। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने बकरे को घूर के देखते होंगे तो बेचारा कहता होगा सर सर अभी जी अभी तो मैं एक शख्स को घूर के देख रहा हूँ। इनको क्यों, इन्होंने क्या किया? आपकी भैंस खोली है, उनको पता हो गया मैं क्यों देख रहा हूँ। बकरे को मेहंदी लगाई चलिए है, अभी तक तो नहीं पता। चलें, उसको मैं आपको ब्लीच बताऊंगा कर फिर दिया, बाद क्या में। किया? ये जिस तरह नहीं, कहा नहीं। जा रहा है ना कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि बता इनका दें। गेटअप बड़ा मजे का लग रहा है। यार मैं इनको मेकअप रूम में कह रही थी कि यार आप अपनी लाइन मेंस वेयर लाइन शुरू करें, क्योंकि जो इनके कपड़ों का मैंने देखा है ये इतनी पेन लेते हैं अपने कपड़ों की डिजाइनिंग में, फैशन सेंस भी। और फैशन सेंस भी पे। बहुत ज्यादा है और बहुत पीक पे है। तो अच्छा मैं बोले चले जा रही हूँ, आप मुझे घूर के देख रहे हैं। अच्छा एक वाकया मैं आप लोग को सुनाता हूँ, वो लोग जो अभी देख भी रहे हैं। ये जो नायग्रा फॉल है कनाडा में, ठीक है ना, वहाँ पे एक टूरिस्ट ना बहुत सारे लोगों को लेकर गया और उनमें से सिर्फ हार्डली 2 या 3 मर्द थे और 12-13 औरतें थी ना। ठीक, तो वो लोग बातें कर रहे थे आपस में। तो टूरिस्ट कहता है कि अगर औरतें खामोश हो जाएं तो हम नायग्रा फॉल की आवाज़ सुन लें। ये लाजमन इन्होंने पॉइंट मुझे मारा है। इससे पहले कि आप लोगों को पॉइंट पढ़ने शुरू हो जाए, हमारे ब्रेक के बाद खबरदार जो आपने अपने रिमोट को हाथ लगाया, ईद का दिन है, मुझे नाराज नहीं करना, हम जा रहे हैं, बट वी आर कमिंग राइट बैक।
और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत हैंडसम मेहमान मौजूद हैं। कुछ मेहमानों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। उनके नाम लेने से पहले मैं यूं कहूंगी कि आगा शिराज हमारी महफिल में ऐसे दाखिल हुए जैसे हनेरी में शॉपर आते हैं। वाह 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 वाह। और उनके साथ बैठी हैं अरूबा हारिस और हारिस सुलेमान। अरूबा एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और एस्पायरिंग एक्टर हैं। हमारे साथ हारिस सुलेमान भी। अरूबा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। आप दोनों भी बता दीजिए, लगे हाथ के बकरा वगैरह कब करते हैं? पहले दिन, दूसरे दिन? पहले दिन ही होता है। पहले दिन ही हाँ, होता है। पहले और दिन ही होता है। मतलब आज तो कोई बकरे शकरे के साथ कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करनी पड़ी होगी? नहीं, आज तो बैठ कर सिर्फ खा रहे थे। अरे वाह, क्या बात है। हारिस, आप बकरा खुद करते हैं, डिवीजन में बेगम का हाथ बटाते हैं या क्या? बस खुद कर लेते हैं, बेगम का तो इंशाल्लाह हाथ बटाएंगे आगे। अच्छा, आगे बढ़े। वाह, ये भी अच्छा, ये भी ये अच्छा जिस तरह इन्होंने ना इंशाल्लाह कहा है, मुझे लगता है इनकी बेगम यहीं कहीं है। आपने शायद सोफे पे महसूस नहीं किया, उनके साथ बैठी हुई है। हाँ, नहीं, मेरी महसूसमेंट जरा खराब हुई हुई है। अच्छा जी, ईद की क्योंकि महफिल है तो ईद के हवाले से ही बात होगी। पूछूंगी आपसे उस्मान के बचपन में ईद कितनी मिला करती थी और अब आप कितनी लोगों को बांट देते हैं? आए बचपन की याद, बहुत ईदी मिला करती थी इतना बचपन जो में। ठंडी आ भर के आपने बचपन का नाम लिया, ऐसे लग क्योंकि रहा है 6500 साल के हो गए आप। नहीं, देखिए 6500 साल के हो गए हमने, अभी तो बहुत जीना इंशाल्लाह। बचपन याद आ जाता है ना फिर इंसान को, तो ये वो वाली थी। पहले बचपन याद करें, हाँ, फिर फिर 55 55 याद करें। करेंगे। हाँ, क्या फिर बात। 56-57 याद करेंगे। हाँ। तो बचपन में बस उस वक्त कोई 1000 रुपए हो जाते थे उस वक्त भी? हाँ, इकट्ठे करके? हाँ, उस वक्त तकरीबन 3:30-4 बजे। अच्छा, सही है। So, वो 1000 सारा रुपए। दिन ऐसा ही, कभी किसी चाचू के पास, कभी ताया अब्बा के पास, कभी किसी मामू के पास, तो इस तरह कलेक्टिव। जबरदस्ती जाते थे ना हाँ। कि सलाम कर रहे हैं, हमें हाँ। ईदी इसी बहाने नहीं, मिल लेकिन जाएगी। हमने कभी ये नहीं किया था कि जबरदस्ती किसी से ईद लेनी है जाके। जबरदस्ती का आप गन पॉइंट पे तो ईद ले भी नहीं सकते। नहीं, अच्छा, हमने ली हुई है ना। अच्छा। हाँ, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो फिर अच्छा। जबरदस्ती भी ले लिया करते थे। अच्छा, सही है। टीचर से भी ले लिया करते थे अच्छा। कि प्लीज सर, आज तो फिर आपको पता है ईद आने वाली है। तो वो जब छुट्टियां होनी होती थी ना, उससे पहले ही हम चले जाते थे एक ग्रुप बना के। और लड़कियां बेचारी आप जैसी जो बड़ी ना, पहले बड़ी मासूम बनी होती थी, जैसे ही मिल जाती थी साथ ही मिल जाती थी। अच्छा। कि हाँ, मैं भी गई थी आपके साथ। मैंने कहा पहले तो हम अंदर थे, कहती मैं बाहर थी। तो मैंने कहा अब तुम अंदर जाओ, हम बाहर हैं। तो ईदी लेके हम निकल जाते। आप बताएं आसिम, कभी ऐसा हुआ कि आपका मतलब किसी पे दिल आया और झटपट ही उनकी शादी हो गई और आपने कहा यार ये क्या बात हुई, अभी तो दिल लगा ही था? नहीं, टाइम मिल गया था। अच्छा, ऐसा अभी तक और नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ कि ईद के मौके पे आपने उन्हें कोई स्पेशल गिफ्ट दिया और उन्हें आपको खबर ईद दी हो के- कि मेरी तो ईद- शादी हो रही है? नहीं, ईद के मौके पे गिफ्ट्स तो देने चाहिए, देने चाहिए बिल्कुल। फैमिली में भी, दोस्तों को भी, गर्लफ्रेंड्स को ये भी। मैं मखसूस गिफ्ट की बात कर रही हूँ, मखसूस लोगों को। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होते हैं, हाँ, मतलब लोग मखसूस होते हैं, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट ही होते क्या हैं। बात है, वेरी गुड। तो फिर दिया आपने ईद पे किसी को? डेफिनेटली, अभी और- तक दे रहे हैं। अच्छा, अभी तक। यार ये मुझे- पूछे कभी मिला भी? हाँ, अच्छा चले, सवाल को उल्टा लेते हैं। आसिम, हाँ। आपको कभी किसी ने बड़े मोहब्बत से गिफ्ट दिया है? कभी कभार। कभी कभार? कभी कभार। साल में एक आध बार? हाँ, फिर सालगिरह होती फिर होगी उसको बैलेंस करने के लिए 20-25 देने पड़ते हैं। यार ये वैसे बहुत ज्यादती है। मैं सही बता रहा हूँ। है ना? सहर, आप इतनी खूबसूरत हैं, आवाज भी इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है, तो यकीनन लव लेटर्स तो धूमधाम से आते होंगे। तो ईद पे तो डीएम्स आते, अब तो पहले तो लव लेटर आते थे, अब तो डीएम्स आते हैं ना। तो डीएम्स की कितनी भरमार है माशाल्लाह? यार डीएम्स में मैं हार्डली जाती हूँ। अच्छा, आप नहीं जाती? हाँ, वो होता है ना एक तो प्राइमरी। वो जो कवारे आशिक जो शहर पर दिल खोल के डीएम में लाइन मारते हैं, वो सुन ले, वो अपना डीएम कभी नहीं खोलती। अच्छा, वो ना कॉमर्स में आ जाते हैं। हाँ। उनको पता है क्योंकि मैं कॉमर्स रीड करती हूँ। अच्छा, सही है। हाँ, तो ये ट्रिक वो ये बता दिए। अच्छा, चले जी। अच्छा, ये बताएं कि अरूबा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ बताएं। ये तो हमारा बहुत अच्छा अभी चल रहा है और फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। राज आप लोग सब देख भी रहे जी होंगे बिल्कुल प्रेस पे। बिल्कुल। लेकिन अभी आगे इसी की शूट चल रही है। अभी हमारा प्लान इसमें कुछ चेंज हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम नॉर्दर्न चले जाएं शूट अरे करने के वाह, लिए। तो हमारा राज next- को लेके आप नॉर्दर्न चले राज जाएंगे? को लेके हम वहाँ चले जाएंगे नॉर्दर्न, पहाड़ों में? पहाड़ों में। और पहाड़ों के राज खोलेंगे फिर? हम पहाड़ों में मिल के राज अच्छा, खोलेंगे। तो अपने भी मिलने का जरा राज खोलें कि क्या मुलाकात हुई, कैसे बात हुई और कैसे शादी तक चली गई बात? बस मिले इस तरह थे, म्यूचुअल है हमारे। हम नहीं, लोग म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड्स से। तो पूरी बात करें ना। म्यूचुअल फ्रेंड्स से बस एक गेट टुगेदर थी। अच्छा। वहाँ पे हम लोग मिले। किस किस्म की गेट टुगेदर थी मतलब? डिनर होस्ट था।
यार भाई पूछ बकरा लेना ईद ना। थी। मतलब होता है ना फ्रेंड्स की गेट था टुगेदर ईद ही, था बकरा ईद। देखा आप ठीक बकरा ईद पकड़ है, गए। देखे ना। बकर ईद थी और तिक्का पार्टी थी, तिक्का पार्टी। टिक्का बोटी में मुझे याद आ आपने गया। लड़की फंसा ली हमारी। अच्छा आगे चले। और बस फिर ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फैमिली को इन्वॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सब आपने कुछ- ज्यादा कुछ नहीं किया से मतलब क्या? वो लव स्टोरी दिल ज़्यादा हम लगाने लोगों से ज्यादा क्या होता है? Oh shit. लव स्टोरी हम लोगों ने चलाई, फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया था। अच्छा, आपने- क्योंकि जब नीयत साफ हो तो फिर ऐसी चीज़ है कर जरा लेते आप तो सीधा एक सेकंड, आप तो सीधा पार्टी से घर घुस गए। अभी तो बात हमने पार्टी में शुरू की थी कि आंखें कैसे मिली, मोहब्बत कैसे हुई। मैंने बिल्कुल नहीं देखा था इनको। आपने कहा जाओ, मैंने तुम्हें नहीं Very देखा। फिर क्या दीवार से मोहब्बत की? कैसे पता चला कि इस दीवार का नाम हारिस है? नहीं नहीं हाँ। वो इन्होंने मैसेज भिजवाया अपनी दोस्त से। सुनो बात सुनो, जरा उनको कहना कि मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। नहीं नहीं, बाद में वो तिक्का पार्टी तो खत्म हो गई। अच्छा, उस टाइम तिक्का पार्टी पे इनको कुछ मैं नहीं अच्छी कहा लगी, इन्होंने मुझे देखा। फिर जो मेरी फ्रेंड है और उससे आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं मैं देखा। बार बार इसलिए कहती मैंने हूँ, नहीं देखा। लड़के ही ताड़ रहे होते हैं, लड़कियां नहीं देखती। अच्छा आगे। मैं बता दूं लड़कियां भी बहुत ताड़ी होती हैं लेकिन बहुत गुन्नी होती हैं, बताती नहीं हैं। अच्छा आई वाज यूं ही देख रही थी वो अच्छा ये आया ये है। है। लेकिन मैं देखूंगी नहीं इसकी तरफ। अच्छा खैर, तो बस फिर उसके बाद उसने मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो यार मुझे ना ये मोहब्बत शोहब्बत में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। तो किस चीज में इंटरेस्ट तो- है आपको? अच्छा, अपने काम में, शादी में नहीं, नहीं, मैं मेरे इस कहने बात में, का अपने मैं काम इसकी में। बात की सेकंड करूंगा इस बात को तो आपने try की थी? नहीं OMG। नहीं, क्योंकि हमने सीरियल तकरीबन 6-7 महीने Yes, साथ हाँ। यार ये बच्ची आती थी सेट पे, ठीक है ना, इसका आज तक कोई स्कैंडल हमें नहीं सुनने में अरे आया, वाह। ठीक है, Thank you। सेट पर आती थी, तालियां। अपना काम करती और वापस। क्या इवन के जो हमारे डायरेक्टर क्या नाम था, नवेद जाफरी। नवेद भाई से हम सेट पे बात करते थे, कहते मैंने यार माशाल्लाह माशाल्लाह से यार, कितनी डेडिकेटेड लड़की मतलब है। हाँ आई, और ना किसी लड़के से बात करना इसने, ना किसी मतलब कोई हैंकी पैंकी करना कभी इधर, क्योंकि हमारे सेट पे होते हैं ना कि चलो यार बाहर चल के घूमने, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये नहीं कि सलमान यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है काम का। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियाँ Thank you। दे, तुम आमीन। अल्लाह ताला आमीन। बस मौला पर आगा सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम आपकी के बात से मेरे दिल में भी बात है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि उनका तो कोई स्कैंडल नहीं आया ना। हाँ। हम जब आप शूट तो- कर रहे थे आप- तो डायरेक्टर मुझे कहता था कि आगा आ गए। मैंने कहा हाँ, कहते आज हम आगा का स्कैंडल नंबर 87 पढ़ेंगे। आसिम कुछ कह रहा था कुछ स्कैंडल नहीं, मैंने कहा जी डायरेक्टर साहब बताइए प्लीज। पहले मुझे बता रहे थे कि इन्होंने जो है ना वो कौन सा ड्रामा किया था अभी जो बता रहे थे आप? जीटी रोड। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है पहला ड्रामा दोस्ताना था। आपका दोस्ताना चल रहा है या नहीं चल रहा है? हमारे साथ आपका दोस्ताना यूं ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और मेरे हैंडसम और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है और हम शुगल लगा रहे हैं। अगर अरूबा आपसे पूछा जाए कि आप चॉकलेट पसंद करेंगी या वनीला, तो आप क्या पसंद करेंगी? चॉकलेट। ओके सहर, वनीला। मेरा सवाल दूसरा था। आप गोश्त पसंद करेंगी या दाल? गोश्त। ओहो, यार आप- दाल तो रोज ही चलती है। अच्छा एक पता नहीं कहाँ चलती है, यहाँ गोश्त रोज चलता है। अच्छा, आसिम का बिल्कुल अलग इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि पता नहीं हाँ। कहाँ दाल चलती है। हाँ। और आप बात तो ऐसे करी जैसे पता नहीं कभी हाँ, गोश्त खाया ही खाया नहीं ही है नहीं, इन्होंने। रोज चलती है कसम दाल। से, मतलब इतना, मतलब हमारे स्टार्स अगर ये कहेंगे तो बेचारे हम जैसे लोग क्या करेंगे बताओ। अच्छा जी, उस्मान राज, सफेद रंग या काला? सफेद। सफेद। वाई? पहना हुआ है। क्योंकि मैंने पहना हुआ है। नहीं नहीं। अच्छा, आपने जो सवाल आपको आया हुआ है वो कर लें ताकि मैं अपनी रैपिड फायर कर सकूं। आगा भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। जब आप सेट पे एंटर हुए थे ना, मुझे लिटरली लगा कोई जादू टोने वाला बाबा आ गया। तो तो जब आप रात को सर्दियों में इस्लामाबाद की सर्दी में चादर लेके, सलवार कमीज काला पहन के जब आप जाते हैं, तो लोग डरते नहीं है कि ये कौन आ गया? क्योंकि आपके हाथ में तस्बीह भी, आपने कड़े भी पहने हुए, ऊपर से आपकी लुक्स भी बहुत इंटिमिडेटिंग है। अच्छा नहीं, ये आप नहीं हो, ये बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। ना करें। हाँ, ये बहुत अच्छा, ऑन एयर मैं नई चीज बताना चाह रहा हूँ। वो जब ये जादू करता भी है एक्चुअली।
ये जादू ये जादू करता भी है, ये बहुत कुछ बता भी देता है। मैंने एक दिन आगा से पूछा था, मैं कहा आगा कराची कहाँ है? कहते यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर। गुड वन। अच्छा जी, नहीं कर लें, सवाल कर लें आप। कर लें। अगर रोमांटिक कैरेक्टर या फुल विलन, या दोनों? आप बताएं, एक्शन मूवी देखनी हो, अगर देखनी हो तो एक्शन मूवी देखेंगे, रोम कॉम देखेंगे? या रोम कॉम, रोमांटिक नहीं, कॉमेडी, action, एक्शन? नो, जिंदगी में पहले ही बहुत रोमांस है, थोड़ा एक्शन ओह माय गॉड, जिंदगी में पहले ही या इतना वैसे वाकई में रोमांस। हम मर्दों की जिंदगी में इतना रोमांस हो गया, हम थोड़ा सा ना action। एक्शन में आना चाहते हैं। आय एक्शन हाय, मिसिंग तो कौन सा एक्शन है जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में? जिसका रिएक्शन ना हो। अच्छा हारिस, आप बहुत शर्मीले खामोश थे, ये भी बहुत शर्मीली और खामोश हैं। इसीलिए जल्दी शादी हुई। अच्छा अभी इनकी शादी होनी है। अच्छा ये okay। बताएं कि किताब पढ़ना पसंद है आपको या इनके साथ बैठ के मूवी देखना पसंद है? ऑब्वियसली इनके साथ बैठ के मूवी अच्छा, देखना। किताब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। नहीं, जब ये आ जाए फिर कोई नहीं। अच्छा जब ये अभी शादी मेरा में भाई- मेरा खुद एक पूरी किताब मेरा भी भाई मुझे मुस्तकबिल में पढ़ते घर के सारे काम करेगा। अच्छा हारिस, तो आप बताएं, लव मैरिज या अरेंज्ड? लव। लव? वो तो हो ही गया है, वो तो हो ही गई है। अच्छा आप बताएं कि अगर वैम्प का रोल आपको दिया जाए, मैं करती ही वैम्प के यार रोल। सुन तो लो आगे, मुझे एक तो मुझे बोलने भी नहीं देते आज के ये मेहमान। मैंने पहले कहा था, गवाह। अच्छा तो अरूबा, अगर आपको एक वैम्प का रोल दिया जाए या एक कैरेक्टर दिया जाए, यानी कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं, तो आप किसका रोल करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है मैंने वैम्प के रोल बहुत ज्यादा किए हैं, तो आई थिंक वही सही है मेरे। ओके अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस को, सोनिया को, उसके ड्रग एडिक्ट के उसमें रोल में देखा है। तो कभी आपको अगर ऐसा रोल करना पड़े या मिल जाए तो आप वो करेंगी या विलन का रोल वैम्प का रोल बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगी? विलन। अच्छा आप उस किस्म की उसमें नहीं जाएंगी? नहीं। वो आपको अनकंफर्टेबल है? हाँ थोड़ा सा, उसके लिए मुझे जज करना पड़ेगा, जाके लोगों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसा हो। ये सवाल तो मैंने वैसे आपसे भी पूछना है। अच्छा आपने अभी तक सारे ऐसे रोल्स किए जिनसे एक्टर्स भागते हैं, आप प्लम्बर बने हैं, आप नर्स बने हैं, आप पता नहीं क्या क्या बने हैं। ओह हेलो, प्लम्बर नर्स नहीं बने, वो नर्स हैं एज इन प्रोफेशन। इसको कुछ नहीं पता, इसको निकालो। लेकिन उनके रोल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। एक्टिंग की बात कर रहे हैं। एक्टिंग की बात कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं पता, हाँ, उसको सब आपको पता सच में नहीं पता। आप मेरी बात सुने, यहाँ तो आप दोनों नहीं मिलती, घर मिल के आया करें। अच्छा जी, तो खैर, तो आप ऐसे रोल्स क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यूजुअली एक्टर्स ऐसे रोल्स नहीं पिक करते। अच्छा, इसमें वजह यह है कि थिएटर में जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो वहाँ पे मार्जिन होता है कि जो भी ऑफ बीट कैरेक्टर आपको मिलता है ना, तो या तो आप वो करके हाईलाइट हो सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल काम ही छोड़ जाएंगे। हाँ। तो बीट वो पकड़नी चाहिए जो आउट ऑफ द बीट हो, उसका जरा मजा आता है, उसको खेलने का भी मजा आता है। तो इसलिए ये कैरेक्टर जो है मैं प्रेफर करता हूँ इनको। इसलिए आप प्रेफर करते जी। हैं। सहर ये बताएं, स्विमिंग या हाइकिंग? हाइकिंग। हाइकिंग? Yes. क्यों? बस मजा आता है, एक फ्रेशनेस फील होती है। ओके या और वो जो पहाड़ चढ़ने का वो जो एडवेंचर एग्जैक्टली हम लोगों ने तो शूट भी किया है उस पे, तो वो तो हम अपना फन करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लाइक एक म्यूजिक वीडियो प्रॉपर। क्या बात है। अच्छा दैट्स ग्रेट। Yeah. आपको अगर चॉइस दी जाए पिज्जा या पास्ता में से, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? पिज्जा ही ठीक है। पिज्जा। और अगर देसी और विलायती हो तो फिर? ऑफ कोर्स देसी। विलायती। अच्छा अगर आपके सामने एक मतलब मॉडर्न लड़की हो, बड़ी टिप टॉप, वेरी वेल ड्रेस्ड, और एक ईस्टर्न अटायर में लड़की हो, तो आपको कौन सी लड़की अट्रैक्ट करेगी? आगा डिपेंड करेगा है, दोनों बहुत खूबसूरत हैं, दोनों बहुत वेल ड्रेस्ड हैं। डिपेंड करेगा उसकी सीरत पर। सीरत? आपको पहली नजर में तो सीरत नहीं पता चलेगी। नहीं, उनको पता चल जाती है। चल जाती है उन्हें। यार उनको पता चल जाती है। क्या हो गया? मैं अभी कैमरा बंद होने दें। कैमरा बंद होने फिर मैं आपने एक ऐसी चीज प्लीज आप कैमरा बंद कर दें। पहले कैमरा बंद कर लो, फिर ऐसी बाकी के सवाल मैं उदो पूछ लांगे। नहीं यार बताएं ना, मतलब लोग जानना चाहते हैं, जनता सवाल करती है। मॉडर्न लड़की आपको ज्यादा सही? पहले बंदा जवाब दे दे कि मैंने मॉडर्न लड़की ज्यादा मॉडर्न पसंद करेंगे, ईस्टर्न तो उसने हो ही जाना। शादी के बाद। अच्छा ये बताएं, शादी के बाद लड़कियां अपना कंप्लीट सब चेंज कर लेती हैं, अटायर भी, एटीट्यूड भी। आपको जो बिल्कुल पहले जैसी लड़की है वैसी होनी चाहिए या उसमें थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए? ये बताएं।
अगर तो पसंद की शादी तो उसको वैसा ही रहना चाहिए। ओके। और अगर अरेंज मैरिज है तो उसको उसके मुताबिक होना चाहिए जैसा। इस आपकी पर्सपेक्शन, मैंने आपसे आपका पर्सपेक्टिव पूछा है। मैं ही बता रहा हूँ। अच्छा तो बताएं ना फिर। अगर आपकी पसंद की शादी है तो लड़की को वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो पसंद की गई है। ठीक है। और अगर अरेंज मैरिज है तो फिर उसको वैसा हो जाना चाहिए जैसा दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आहा, क्या बात है, वेरी That's what गुड। I'm तो saying. ओके, परफेक्ट। हारिस ये बताएं कि अगर वेकेशन पर जाना हो तो पाकिस्तान का कोई कोना पसंद करेंगे या फिर होने वाली बेगम को कहीं बाहर ले जाएंगे अब्रॉड, और कहाँ? नहीं, वैसे अगर पाकिस्तान की बात है तो रिकमेंड करेंगे नॉर्थ एरिया जाएं, क्योंकि आप तो उससे पहले ही बेहतर- इस्लामाबाद में रहते हैं, कितना की नॉर्थ जाएंगे? छींक मारेंगे तो आप नॉर्थ में। नहीं, थोड़ा और आगे चले जाएंगे ना। ज्यादा जोर से छींक मारेंगे तो आप ज्यादा जोर से चीखे मारेंगे। अच्छा बताए ना, मतलब कहाँ? बता तो दिया यार ठहर जाए आप। अच्छा बताए, होस्ट मैं हूँ यार। नहीं आमद हो रही है। अच्छा हारिस बताइए। नारायण गगान सवात की वाला एरिया, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है। आपकी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में होती है, आप कराची में होती हैं, तो वो कौन सी पार्टी थी जिसमें आप दोनों मिले? क्योंकि आप कराची, वो इस्लामाबाद, टिक्का पार्टी फैमिली इस्लामाबाद होती है ना। अच्छा तो ठीक है, यहीं पर ही होती है। ओके। तो इसलिए मैं अपनी दोस्त के घर पे गई थी, वहाँ पे इन्होंने मुझे देखा और मैंने नहीं देखा। लड़के में अच्छा आपने ये ना देखने पे इतना जोर क्यों है? ये समझ है आप। अच्छा देखिए, देखा आप ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप ये देखिए कि उन्होंने अपना जो गवाह रखा हुआ है ना, वो कहता है कैमरा बंद कर दो, वो कहते हैं मैंने नहीं देखा। ये चक्कर मैं क्या नहीं बताऊंगा। तो जैसे देखे बगैर इन दोनों की मोहब्बत हुई है, आप भी देखे बगैर मुझे बता दें कि लड़के में सबसे पहली चीज आपको क्या पसंद आती है? मतलब फर्स्ट लुक में बाल शाल अच्छे हों या जूते शूते अच्छे पहने हो, क्या? नहीं आई थिंक उसका अखलाक अच्छा होना उनकी चाहिए। यार फिर किसी भी लड़की का अखलाक अच्छा है। ये मानी नहीं है कि ये कैसी है उसका, ये कोई बात ही नहीं मानती है हमारी। यार एक सेकंड, मुझे एक बात उन्होंने बोल दिया अखलाक पसंद है। यार आप पहले शक्ल से ज्यादा मुझे जो है नहीं, उसकी सीरत, जब आप मतलब कुछ बोलेगे नहीं तो क्या पसंद मैं है? यही लुक कह रही में हूँ, फर्स्ट उन्होंने कहा है अखलाक पसंद है और आगा का निकनेम है अखलाक। यार या तो मुझे बताओ अखलाक जो है कोई बैग है जो लगा होता है तो आपको पसंद आ जाता है? चाल चलन पता चल सकता है और कुछ नहीं। तो भाई चाल चलन, इसको अखलाक अच्छा है, चाल चलन का भी अखलाक अच्छा है। होगा तो पता चल जाएगा कि ये अखलाक ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो बताएं जूते पसंद आएंगे लड़के की पहली लुक में या बाल का स्टाइल? ऑप्शन दे रही हूँ ना यार। मतलब उसकी लुक से मुझे सबसे अच्छा क्या लगेगा? जी आधे घंटे तक मैं यही पूछ रही थी। अच्छा मुझे लगा कि आप पूछिए वो बाय नेचर नहीं यार, बाय लुक आप गलत समझी हैं, आप गलत, आप फिर से सवाल कीजिए। मैं अपना सवाल दोबारा पेश करती हूँ कि जब लड़का एंटर हुआ है और आप उसे टिक्का पार्टी पे देख रही हैं, लेकिन उन्होंने तो देखा ही नहीं यार बातें आप उसे इस बार आकर भी किसी और को बहुत देर से आई है, बहुत सही है। भाई आपने यूं करके पहली नजर आपने देखी और यूं हवा चली और वायलेंस बजे, तो आपने लड़के में पहली चीज क्या नोटिस की? ओवरऑल लुक ही नोटिस की। कोई एक चीज क्यों नोटिस करूंगी मैं? मुझे यार, आप अच्छा मुझे कंप्लीट पैकेज चाहिए। या फिर वो सीन बोलो कपड़े खत्म, या बता फिर के आगे आयशा जी, चले। हाँ कपड़े, आयशा जी, या फिर हाँ उसकी कपड़े, उसका पहनावा वो कैसा सीखों था? पे टिके उसने बना गुच्ची था गुच्ची पहना था कि नहीं? गुची वुची पहना था कि नहीं? हाँ हमारी लड़की कुछ कहना चाह रही है। अरूबा कहीं लड़का सीखों पे टिके तो नहीं लगा रहा था उस वक्त? नहीं यार, ये मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। या तो फिर मुझे आपने बता उनको अच्छी मतलब सब कुछ सी है। या फिर आपने उनको अच्छी सी बारबेक्यू प्लेट बना के दे दी होगी। यार एक सेकंड, नहीं हमने वहाँ एक दूसरे से बात भी नहीं की। हारिस ने कुछ कहा है, ठहर जाओ। हारिस ने कहा पता तुम्हें सब कुछ है, जरा दोबारा कहें। हाँ पता है, इससे सब कुछ है, बताती नहीं है ना। कहती तो है मैं एक्सप्रेसिव नहीं है, पता नहीं कब बताएगी। अगर ये वर्गो है तो ये तुम्हें कभी नहीं बताएगी हारिस, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा जी सहर, आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है या चाय? आप सर्व करने लगी हैं? मैं बिल्कुल सर्व नहीं करने वाली, लेकिन आपको क्या पसंद है? आई वुड लव टू ईट आइसक्रीम, क्योंकि वो गले की वजह से बहुत कम खाती हूँ। Okay. अगर इन दोनों चीज़ों में ऑप्शंस हो तो आइसक्रीम। अच्छा आसिम आपको ना घूर के देख रहे हैं, अच्छा तुम आइसक्रीम खा लो उसके बाद। ये तो मुझे बहुत डांट पड़ती है इस बात पे, अगर आइसक्रीम का नाम भी लूँ तो। अगर आसिम आपको ऑप्शन दूं चाय या आइसक्रीम में से क्या सिलेक्ट करेंगे आप? आइस टी। आइस टी? अच्छा हम सर्व करेंगे लेकिन कैमरे बंद होने के बाद। अरे वाह, देर से आई है लेकिन सही आई है। यहाँ सभी देर से आ रहे हैं लेकिन ठीक आ रहे हैं। अच्छा जी, आपको अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शे पर सीन करना हो तो तीनों में से किस पे करेंगे? तो हम बाइक पे करेंगे। बाइक पे करेंगे। बाइक पे क्यों?
ये जो मैंने पहले पूछा था वो मेरा नकली क्यों था? यार ये तो ऐसे लड़ने नहीं यार, हद हो गई है। मेरे साथ बाबा जी बैठे हुए, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। अच्छा आगा ये बताइए, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। क्रिकेट Oh, yes. खेलते भी हैं? हमारी टीम है पूरी शोबिस की। Oh, और अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला अगस्त में फीमेल्स की कोई टीम नहीं बनाते आप? है ना, ये देखिए टीम। मैं फीमेल सेलिब्रिटीज की क्रिकेट हमारी अभी एक लीग हुई थी दुबई में। Okay. ठीक है, जो इंडियन और अब आप लोग हॉलैंड जा रहे हैं? अब हॉलैंड जा रहे हैं हम लोग। आपको लीग कोई खेलने। होस्ट चाहिए उसके लिए, फीमेल होस्ट? और होस्ट हमारी पता कौन है? कौन? नूरा फतेह। उतना तो मैं नहीं कर सकती। जनाब हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। You're coming back right after the break. वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स और ईद का दिन है और ये हो नहीं सकता कि हम अपने सेलिब्रिटीज़ को फंसाएं ना, और फंसा कर हमने उन्हें टेबल पे बिठा लिया है। सहर आप बूटी बिल्कुल नहीं लगाएंगी, और ये हमारे जो नए अब हमारे एक्टर्स तो पुराने हैं लेकिन हमारे शो पर ये नए आए हैं, तो ये जो सेगमेंट है इसमें हम आपसे कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे, और अगर आपने उन टेढ़े मेढ़े सवालों के सीधे सीधे ना दिए जवाब तो फिर आपके साथ होगा वही जो होगा अल्लाह को मंजूर। आपको खानी होगी हरी मिर्च, आप किसी दोस्त का नाम नहीं ले सकते, अपना नाम नहीं ले सकते सवाल के जवाब में, और आपको दिल से देने होंगे सीधे सीधे जवाब। अगर आपने दिए सीधे जवाब तो आपको मिलेगी चॉकलेट, और अगर आपने ना दिए जवाब तो बस फिर अल्लाह ही मालिक है आपका। तो करते हैं शुरू। तो पहला सवाल हम करेंगे हमारी हसीना से कि हसीना ये बताओ, इस इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत अरसा गुजर गया है, इस इंडस्ट्री की काली बिल्ली कौन है? तो अरूबा मुस्कुरा रही हैं, धीमी आंच पे हंस रही हैं, लेकिन जवाब देखें। नहीं वो जिसने वो मैं अपने आप को एक कह देती नहीं कह सकती ना, मैंने तो नाम आपको ले ही नहीं सकते अपना नाम। वो बिल्ली गाना किसने किया था? महविश याद नहीं, मुनी ने, वो दोनों में से जिसने भी किया था वही बिल्ली। महविश ने किया था। महविश बिल्ली वाला। तो महविश तो अरूबा का कहना है, अरूबा शी इज बिल्ली, अरूबा हारिस का कहना है कि महविश हयात सुपरस्टार वो हैं इस इंडस्ट्री की म्याऊ म्याऊ काली बिल्ली। जनाब डोजा कैट वाला ही हिसाब हुआ है। चॉकलेट दें जी उन्हें, ये एक अवार्ड है जो हमने उनको दिया है। हुजूर आप इतने अरसे से थिएटर पे काम कर रहे हैं, कौन सा है वो एक्टर थिएटर पे जो पर्ची से आया है? सारे ही पर्ची से आए थे। नहीं नहीं, जो असल वाली पर्ची से, यानी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोई दोस्त, ये मेरा बच्चा है इसको जरा इन कर दूं, और उसके बाद बिला वजह ही चढ़ गया। हाँ वो आया था पर्ची से, क्या नाम था? शहजाद। कौन शहजाद? एक्टर का नाम चाहिए मुझे पूरा, क्योंकि हमने उसकी तस्वीर लगानी है। एक्टर शहजाद, शहजाद पूरा सादिक। नाम। शहजाद सादिक, मैंने इस नाम यस का कोई यस एक्टर यस यस हाँ। यस। ओके, थिएटर एक्टर है, बहुत अच्छा सीनियर थिएटर एक्टर। हाँ। सीनियर थिएटर एक्टर के बारे में कहा है उस्मान राज ने कि शहजाद सादिक जो हैं वो पर्ची से आए हैं, उनके पल्ले में कुछ नहीं है, वो फारिग। रिग्रेट हो रहा है जनाब रिग्रेट। उनके पल्ले में कुछ नहीं है। उस चीज को मैं सेकंड करूंगा। पर्ची, वो पर्ची बहुत बड़ी पर्ची है वो। बहुत बड़ी पर्ची है, बहुत बड़ी बहुत ही वाह, बड़ी वाह। पर्ची है वो तो। डन, ले। वो तो बहुत बड़ी उस्मान राज ने कहा है बहुत ही बड़ी पर्ची है, बहुत बड़ी। बहुत। क्योंकि मेरे मुझे भी अपने, जो मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा था, मुझे लाहौर से उसकी कॉल आई थी किसी की, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने ही इज नॉट एन एक्टर, तो मैं आई एम सॉरी, मैं किसी के पैसे ज़ाया नहीं करवा सकता इस मतलब। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं फिर डिस्क्लेमर दूंगी कि ये सिर्फ ये करेक्शन के लिए हम करते हैं, हम हंसी मजाक के लिए करते हैं, इससे किसी का दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को, और ये हमारी पर्सनल अपनी अपनी थॉट है, तो हम कोई इम्पोज नहीं करें, इट्स जस्ट फॉर फन। आप बताइए कि कौन सा है वो को एक्टर या को एक्ट्रेस, क्योंकि आगा ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किए, तो आगा शराज कौन सा है वो को एक्टर या एक्ट्रेस जो सेट पे इंतहाई बदतमीज है और दुनिया को दिखाने के लिए वो बहुत तहजीब याफ्ता और तमीज़दार है? हरी मिर्च खा लूं मैं?
देखिए आपने इतनी हेल्प की है उस्मान की भी, इनकी भी, उनकी भी। आगा बता दो उसका यार। हाँ, क्या है? बता दें बताओ। नहीं, जो है ही नहीं कोई, मैं हरी मिर्च खाऊंगा। अच्छा नहीं ऐसा ये नहीं बहुत आगा नहीं तीखी- यार। बहुत तीखी है। अच्छा, अब मैं हरी मिर्च खाना चाह रहा हूँ, मुझको मना कर रही हैं। मैं आपको देखिए आगा नहीं, नहीं। आप कोई भी नहीं है, कोई आगा नहीं। नहीं। अच्छा चलें सवाल बदल लेते हैं। आगा सवाल बदल लें। क्यों? भाई मेरी मर्जी, मैं होस्ट हूँ, मैं सवाल बदल सकती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, कौन है वो एक्टर या एक्ट्रेस जिसे आप एक्टर या एक्ट्रेस ही नहीं समझते, उसको एक्टिंग का अलिफ बे नहीं पता, मतलब वो बिल्कुल ही पैदल है। सारे ही। चलो पूरे शो में चलो, मैं चलो, सारे- चलो चलो मेरा टाइम हो गया, मेरी फ्लाइट है। सारे जो अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं सारे। यंगस्टर्स में किसी एक का नाम ले दें जो सबसे फारिग है। हुमायूं सईद। यस। यंगस्टर वो youngster नहीं है। हुमायूं भाई खुद कहते हैं यार मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या क्यों। हुमायूं भाई वो शख्स है जिसको एक दुआ है, आहा। ठीक है, ये बंदा मिट्टी में भी हाथ डालता है सोना बन क्या जाता बात है। वजह क्या है, उसको सिर्फ एक शख्स की दुआ है। वो हुमायूं भाई अगर देख रहे हो, वो जानते हैं उनका छोटा भाई, आए वाह 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 Yes. वाह, क्या बात है। और उससे मैं भी दुआएं लेता हूँ। अच्छा यस। तो ये जो हुमायूं भाई के छोटे भाई हैं उनसे कहें हमें भी थोड़ी थोड़ी दुआ दे दें कि हम भी हुमायूं भाई की तरह जिस मिट्टी ये में शो हाथ जरूर डालें, देखें और हम सबको दुआएं दें। हम सबको दुआएं दें, क्योंकि दुआओं की तो सबको जरूरत होती क्योंकि वो है। एक्टर बिल्कुल भी नहीं है। Okay. पत्थर के इंसान है हुमायूं भाई। अरे क्या है ना, बात। और- अच्छा जेन्युइनली ये बात उनके बारे में कही थी उन्होंने भी, खलील रहमान कमर Yes. साहब ने। उन्होंने कहा था कि वो एक्टर नहीं है, वो बंदा उसमें वो इतना डाउन टू मैं बताऊं क्या है, हाँ वो बंदा एक्टर नहीं, वो बंदा हीरो है। क्या बस। बात, क्या बात, क्या बात है। वेरी यार आगा गुड जवाब कवर भी यार। दे दिया। वेरी गुड कवर। यार आगा जिंदाबाद यार। यार मैंने हरी मिर्च खा लिया। यार आगा जिंदाबाद। आगा शिराज ने किया है फुल कवर ड्राइव, साथ ही उन्होंने मतलब पोचा भी फेर दिया है। मैंने हरी मिर्च खानी है। खा ले यार, आप वैसे खा लें। चलो वाह, अरे क्या बात है। लग रही है थोड़ी सी नहीं नहीं वो तीखी टाइम नहीं हो गया, है। आमद हो रही है। अरूबा ये बताएं जल्दी से, क्योंकि आपको जाना है जल्दी से, ये बताएं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वो कौन सा एक्टर है जो प्रोजेक्ट को गालियां देता रहता है, अपनी एक्टिंग पे तवज्जो नहीं देता, यानी प्रोजेक्ट को बुरा भला कहना है, डायरेक्टर को बुरा भला कहना है। अच्छा आपके फियांसे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि यकीनन आपने अपना दिल उनके सामने खोला होगा। ऐसे तो सभी अपने आप को सेव करने के लिए बुराई कर ही रहे होते हैं कि यार ये हमने काम अच्छा किया है और ये अच्छा नहीं करा। जैसे अभी चले मैं थोड़ा सा, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग हैं तो मैं अभी एक नाम लेना चाह रही थी लेकिन अब मैं वो नाम नहीं लूंगी। क्यों आपके हस्बैंड ने इशारा, होने वाले हस्बैंड ने होने वाला इशारा किया कि ना करें? हाँ। अच्छा और हुमायूं अशरफ, हुमायूं अशरफ, हाँ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट हाँ उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए थी, ये चीज़ इस तरह। लड़कियों में बहुत सारे हैं, एक बस बता दिया मैंने। एक कोई हुमायूं लड़की अशरफ भी बता दो ना, लड़की भी मतलब बैलेंस हो जाएगा ना। सहर हो गई। सहर कौन? इधर तो ये कौन कौन कौन? सहर अली, सहर Yes, अली, सहर अली, कराची exactly. तो, हाँ, बहुत- ओके, बहुत- हुमायूं अशरफ और सहर अली में शुक्र है अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि अब वो चमचा बन गए। इन्होंने सेटिंग की हुई है कोई ऑडियंस को भी खुद ही पता चल जाता है नजर क्या आ हो रहा है। हाँ नजर आ रहा है। अच्छा तो जी सहर और क्या नाम है उनका, दूसरा नाम क्या था? हुमायूं अशरफ। हुमायूं अशरफ और सहर, इन दोनों के लिए आई एम सो सॉरी बोथ ऑफ यू। नहीं आगे खास आपकी तौर पे बहुत सहर अच्छी- सहर अभी माशाल्लाह बहुत काम कर बहुत रही है, अच्छा, सब काम कर रहे हैं। A+ पे आ लेकिन रही है। उनको ये इशू होता है कि मतलब ये इस तरह होना चाहिए था, ये आज सीन हाँ। अच्छा नहीं हुआ, ये सेट इस तरह, ये वाला इशू है वो। और अच्छा प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो हमारे लड़के लड़कियां आना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने टैलेंट पे ज़्यादा फोकस करें और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम करें। ऐसे भी ज़माने थे और लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था लेकिन उनकी एक्टिंग ने हर चीज़ को निखारा है। जनाब आप बताइए, आज तुसी बहुत सोच रहे हो, कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो रियल लाइफ में हर वक्त मेकअप पोत के रहता है, यानी आप उसका स्किन असली देख ही नहीं सकते? इमरान अब्बास। यस, हर वक्त मेकअप में रहते हैं। हाँ, इमरान अब्बास हर वक्त मेकअप करके मेकअप की दुकान बन के घूमते हैं। क्योंकि उसका काम है। हाँ मेकअप 24 आवर्स वो इतना बंदा busy है। आज के बाद कवर ड्राइव के लिए हमेशा आगा शिराज को हमने शो में बुलाना है क्योंकि नहीं। बड़ा अच्छा कवर करता है। सबको आगा जी हमने एवं ही आपकी बात नहीं की। हाँ वो इसलिए महीने के 20 दिन वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, ठीक है, जो आपके माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह उसको नजर बस से बचाए, आमीन, आमीन। ठीक है। जब वो पाकिस्तान को जी। 6 या 7 दिन मिलते हैं, हाँ। वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, तो 24 आवर्स वो बंदा रिकॉर्डिंग में। पे रहता है, शूट पे, इस वजह से वो क्योंकि makeup वो पे रहता है। शूट्स में रहता है। तो वो मेकअप में रहता है। बारीक बात ये है। बहुत बारीक बात है कि किसी और ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ।
सहर, ये बताएं कौन सा शो होगा जिसमें आप बुलाने पर भी कभी नहीं जाएंगी? किस होस्ट का शो होगा? होस्ट का नाम लेना है आपने। तो मॉर्निंग शोज में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स होती है, म्यूजिकल वाला जो सीन होता है ना, वो ज़्यादातर लेट नाइट होता हाँ, है। सही है। मेरी सम टाइम 2-3 बजे भी वोकल्स अच्छा, हुए ठीक है। हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है मॉर्निंग शोज में जाने मॉर्निंग के शो सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होता या कोई और भी वजह है? कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी एक्टिंग से आप देख के कहते हैं छह इतनी बुरी, मतलब पत्थर की एक्टिंग है उसकी? जवेरिया। जवेरिया हु? जवेरिया कुद्दूस जो अभी आई है वो। ओके जनाब, आप कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हमारे ब्रेक के बाद लेकिन अरूबा से हम थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच अरूबा, इतने टाइट स्केड्यूल में हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं पहले तो कहूँगी कि राज ड्रामा आप लोग देख रहे हैं और ज़रूर देखें, और उसमें अब हमारे ड्रामे में बहुत कुछ राज खुलने वाले हैं, तो मस्ट वॉच राज। और ईद के हवाले से मैं कहूँगी कि ईद मुबारक टू एवरीवन, और गोश्त खाते रहे और ईद मनाते रहे। वाह 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 वाह, गोश्त खाते रहे। खुद इन्होंने एक बोटी भी पूरी नहीं खानी होती। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप वापस आ रहे हैं, कमिंग राइट बैक। मेहमान हमारे चले गए हैं क्योंकि ईद का खाना था और उन्होंने घर जाना था, लेकिन इन मेहमानों को हमने रोक के रखा है क्योंकि अभी बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारा धोखा है जो इनको देना रखा है। जनाब, सबसे पहले आप बताइए कि आपका दौलत के साथ रिश्ता कैसा है? दौलत के साथ? हाँ, मतलब पैसे के साथ। दौलत खान के साथ। दौलत के साथ आपका रिश्ता कैसा है? दौलत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत अच्छा रिश्ता। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू थिंक अबाउट इट? दौलत खान एवरी टाइम। दौलत के अच्छा, आप ये मेरी तरफ अच्छा। अच्छा, आप मैंने बिल्कुल ऐसा तरीका, मैं सवाल की तरफ जा रही थी। अच्छा। कि ये बताएं जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है आपका जो आपको सही, हर इंसान को पता होता है उसकी सही डायरेक्शन क्या है, उसकी गलत डायरेक्शन क्या है, तो कौन सा ऐसा एक इन्फ्लुएंस है, एक इंसान है जिसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर कि वो आपको गलत से सही रास्ते पर ले जा सकता है? हर इंसान का कोई दोस्त होता है, कोई ऐसा एक गलत से सही रास्ते पे। हाँ। मेरी वालदा। वालदा 100%। मतलब वो आपको जो कहती हैं फिर आप करते हैं? वो मुझे जो कहती हैं वो तो चले मेरा करना बनता है वैसे भी, बिल्कुल। लेकिन मैं कहीं पे भी अगर फंसता हूँ, जो अक्सर हमारे जिस तरह के मतलब हालात होते हैं, तो पहली बात तो ये है कि मैं घर में दाखिल हूँ तो उनको पता चल जाता है कि ये किस मिजाज में है, इसका काम कैसा चल रहा है, चाहे मैं 1 महीने बाद ही क्यों ना घर जा रहा हूँ। और मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं जस्ट उनको एक कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं इजी हो जाता हूँ कि मेरा काम जो है वो मैंने सुपुर्द कर दिया। अरे वाह। एंड आई रियली बिलीव इन एंड इट रियली वर्क्स। तो वो आपका, यानी वो आपका वो इंसान है जो आपके हर फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं सहर, दुनिया में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप सीख के गाना चाहती हैं? आपको एक बात बताऊँ, मैं पठान हूँ, मुझे पश्तो नहीं आती है, पश्तो सीखना चाहती हूँ। क्योंकि सब लोग जब भी, डेफिनेटली सहर गुल खान, सहर गुल खान, तो जब भी मैं कॉन्सर्ट कर रही होती हूँ तो पश्तो 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 की लाइन लग जाती है कि हमने वो सुनना है। तो क्यों नहीं सीखी आप इसमें? यार मामा पंजाबी है। अच्छा। घर में उर्दू स्पीकिंग शुरू से ही, तो समझ थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उस तरह से नहीं आती जिस तरह प्रॉपर आती है लैंग्वेज। तो समझ आती है लेकिन जबान आती Exactly, नहीं। हाँ, तो अगर सीखनी हो तो आप पश्तो सीखेंगे। पापा से जिस तरह पाकिस्तानी को इंग्लिश आती है। क्या बात कही आपने। अच्छा जी, उस्मान, आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, लेकिन मुझे तो खैर पता है। बस आप ही सुनिएगा। हाँ, नहीं बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसा कुछ बहुत है? अच्छा गाते हैं। इनको माइक देंगे अभी, ये थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। वो गाना जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं और शिद्दत से गुनगुनाते हैं, वो आपने, चाहे कुछ भी हो, 2 बोल आप सुनाएं। इंग्लिश सुना दो। पंजाबी है। मंजर सारे चुक के ले गया कच्चे सुफने, कोठा ढह गया टूट गए न सारे आस दे तारे।
चंद्रा बिछोड़ा रह गया वे परदेसिया नक्शा तेरा दिल ते पै गया वे परदेसिया वाह 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 वाह। अच्छा माशाल्लाह उस्मान, ये कहीं से सीखा है या मतलब गॉड गिफ्टेड आवाज? ये अंदरूनी खींच है। अंदरूनी खिंच। नहीं मतलब गॉड गिफ्टेड है। हाँ। आइंदा ना गाना, ठीक है ना? और अच्छा। मेरे सामने ना गाना आइंदा। नहीं कहूँगा बाबा जी। नहीं बस आवाज डिफरेंट है। बहुत different। सर बहुत डिफरेंट बहुत आवाज है। different। आइंदा ना गाना। इसकी अच्छा, आप बताइए आगा शराज आखिरी बार कब रोया था और क्यों? ड्रामे में नहीं बताना, असल में। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, ओके, बस वो आखिरी था। हाँ जी। कितने साल हो गए हैं? 2 साल हो गए, उसके 2 बाद साल। नहीं। उसे आप कभी नहीं रोते? अम्मा की जब याद आती है, 2 साल हो गए, लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं। वो 10 साल भी गुजर जाएंगे, हाँ, 50 भी गुजर जाएंगे, लेकिन वो जो फीलिंग है ना हाँ। उनके जाने की, वो कभी नहीं हो। लाहौर आने से 2 दिन पहले बेटे के साथ मैं सोया हुआ था, तो बस एकदम से रात में अम्मा की याद आई, तो रोने लगा। तो बेटे ने पूछा क्या बात है, तो बस वो मैं रात हुआ था। फिर उससे फिर मैंने दिल की बात की आमिर से, फिर वो भी मुझे कहने लगा कि यार दादो बड़ी याद आती है। अच्छा, प्लीज देखें, हम ईद का दिन है, अपने प्यारों को याद करते हैं, और मैं आपकी ईद इसी का नाम है, ईद इसी का नाम इसी है। का नाम है। आपको अपने प्यारे याद आ जाते Exactly। हैं। आप ना भी चाहें तो आपके दिल से एक हुक उठती रहती है, और मैं आपकी फीलिंग आगा के लिए जो है ना, मैं अभी एक शेर कहूँगा आए हाय। कि हूरो गिलमा के मुकद्दर में तेरी दीद मुबारक। आए हाय। You know हूरो what? गिलमा के मुकद्दर में तेरी दीद मुबारक, आए हाय। हम किससे मिलें, किससे कहें ईद ईद मुबारक। मुबारक। ओए होए होए। तो हम माहौल को करते हैं लाइट। लड़कियों कुछ करो, क्योंकि माहौल को हमें हल्का करना है। क्यों हम रोए? अच्छा जी, सबसे गंदी आदत सहर आप में कौन सी है? यार मुझे लगता है ये मुझे आदत चेंज करनी चाहिए। लाइक एक बच्चा होता है ना जिसमें वो जिद फ़ौरन चीज़ हो जाए, हाँ। वो वाली आदत है, ज़िद्दी हूँ मैं अच्छा, कि फ़ौरन हो जाए, अभी मुझे चाहिए, अभी चाहिए, अभी हो जाए, मतलब एक्साइटेड होती हूँ कि फ़ौरन हो जाए। हाँ, तो ये आप में ये चेंज करनी है मैंने आदत। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहूँगी चेंज कर ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट स्कूल में बहुत बकवास लगता था? मैथ्स। मैथ्स? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा नहीं, लड़कों का तो मैथ्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है। नहीं जी जी, चीटिंग करने के लिए। अच्छा तो मैथ्स में तो चीटिंग हो ही नहीं सकती। मैथ्स में तो होती है। सबसे आसान चीटिंग ही मैथ्स में होती है। मैंने चीटिंग करने की कोशिश की थी। मुझे तो एक लफ्ज़ मैंने सवाल कोई और छाप दिया, जवाब किसी और सवाल का लिख दिया। अच्छा जी, नहीं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी लड़कों को मैथ्स बहुत आती है, लेकिन असल जिंदगी में कितनी आती है वो तो फिर आप बता ही रहे हैं। हाँ। अच्छा सही है। अगर आप कहीं जा रहे हो वेकेशन पर, तो दुनिया में कौन सा शहर, कौन सी कंट्री है जिस वेकेशन पे आप जाना चाहेंगे पाकिस्तान के अलावा? क्योंकि अच्छा वैसे तो टूर्स होते रहते हैं, हाँ। तो जहाँ पे नहीं भी जाना होता वहाँ पे भी चले जाते हैं, और जहाँ पे लोग बहुत समझते हैं कि यार हम कभी वो देखें, हाँ। तो वहाँ पे भी बड़ा इजीली चले जाते हैं। अच्छा, बट एक ठीक है। जगह है मलेशिया में, लंकावी। I- So that's my I've been favorite to that place। place। हाँ। बहुत खूबसूरत तो जगह जब मैं अपने पैसे खर्च करके, अपनी टिकट खर्च करके कहीं जाना चाहूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा जी, आपके सामने ये राज खुल चुका है कि जब ये अपने पैसे खर्च करके जाना चाहे तो ये लंकावी जाते हैं। अभी हम होके भी आए हैं। अब हम आपसे कहेंगे कोई जो किरदार आपके दिल के करीब है, उसकी थोड़ी सी आप हमें एक्टिंग करके दिखाएंगे। एक है औरंगजेब आलमगीर का अरे, character। वो आपने मेरा ख्याल है यूके में भी परफॉर्म किया था। If I'm नहीं, not नहीं, wrong। यूके में नहीं किया था, डेनमार्क में किया था और अमेरिका में किया ओके, ठीक। था। उसका कुछ हिस्सा है मेरे पास इस वक्त के। अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाए? हमारे सैकड़ों सालार जो इस मुहिम में शहीद हुए, उनका खून बहा कौन देगा? उनके खून का खिराज कौन देगा? हमारे सालार बताएं, क्या दारा के जराइम काबिल मुआफी है? शरीयत उसे मुजरिम करार दे चुकी है, और क्या हम उसकी जान बख्शी कर दें? बताइए, आपकी क्या राय है?
वो आसाइश पसंद शहजादा जो तूफान से शेर का शिकार करने पर जश्न बर्पा करता था, आज बाग़ खिजराबाद के कैद खाने में बेयारो मददगार पड़ा है। रहम आता है हमें अपने भाई पर, उसकी बच जाने वाली बीवी पर। हम क्यों चाहेंगे उनको गुज़र पहुंचाना? आखिर वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा मां जाया है। हम शहनशाह हिंद जरूर है, मगर मुल्ला कवी के सामने एक बंदाए नाचीज है। अदालत का हुक्म फाइक है, दारा की मौत बरहक है। हमें अफसोस है हम अपने भाई की जान न बचा सके। तारीख और हमारा खुदा हमें मुआफ फरमाए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। इसके बाद तो कुछ नहीं, मैं बताइए। एक बात बताऊं, देखो थिएटर एक्टर में और एक नॉर्मल एक्टर में जमीन, बहुत अगर मुझे कोई कहना मैं नहीं कर पाऊंगा, नेवर एवर। ये फर्क होता है थिएटर में और एक, क्योंकि पूरी दुनिया में थिएटर के एक्टर को यहाँ रखा जाता ओह है। यस, तो ये है थिएटर का एक्टर, और एक्टिंग एक्चुअली थिएटर से ही शुरू की जाती है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ तो पहले टीवी करते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। Yes, तो yes. थिएटर की एक्टिंग बहुत मुश्किल है, और साथ में ही उनका गाना भी बहुत मुश्किल है। इनका जो ये गाती हैं और बहुत ही हसीन तरीके से निभाती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद का दूसरा दिन आपने इतनी खूबसूरती से हमारे साथ मनाया, और हमारे देखने वालों के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने अपने मैसेजेस दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद होगा नाच और गाना। जी, मैसेज यही है कि अपनी इस ईद में जो थोड़ी सी बाकी रह गई है, अभी एक दिन बाकी है, कोशिश कीजिए कि प्लीज़ सेफ मत कीजिएगा, बांट दीजिएगा। वाह वाह, आप क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? ईद खुद एक पैगाम है, और इसमें खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, और कुर्बानी का जो असास है, जो उसकी असल है, उस पे जो है वो कारबंद होना चाहिए। बस यही एक मैसेज है। सहर, आप बताइए। Stay happy, और spread positivity and हाँ। sing with me. तो चलिए सिंग विद मी, मतलब इनका मतलब सिंग विद हर करते हैं, और आप सबका हमें देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हो जाए शुरू। बिल्कुल, आइए। तू जो मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कह दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो
सजना